हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीकॉम फाइनल ईयर, जी हाँ, बीकॉम फाइनल ईयर की एग्जामिनेशंस और उन एग्जामिनेशंस के लिए लेकर के आए हैं कुछ छोटी मोटी क्लासेस। जी हाँ, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स। जी, रॉयल्टी अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो कि हमारी फाइनल ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी के अंदर आता है। जी, रॉयल्टी अकाउंट एग्जैक्टली है क्या, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और उससे पहले बात करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी में इसको क्यों डाला गया। रॉयल्टी अकाउंट्स, मैं कहना चाहूंगा रॉयल्टी अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एडवांस अकाउंटेंसी की आरबीडी बुक को खोल लीजिएगा और अगर आपके पास रिटर्न नोट्स अगर हमारे पड़े हुए हैं तो उनको भी आप ओपन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, रॉयल्टी इज व्हाट? देखिए, एडवांस अकाउंटेंसी की जो पूरी बुक है उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस वाइज अलग अलग चैप्टर्स को बांटा गया है, जिसमें एक रॉयल्टी नाम का एक कंसेप्ट लिया गया है। ये कंसेप्ट कहता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स पर धीरे धीरे रेंट कमाते हैं, यानी अपनी फिक्स असेट्स को किसी को यूज में लेने को दे दें। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, मैंने मेरी कार किसी को यूज में लेने को दे दी, उस पर मेरे को मंथली रेंट आ रहा है। मैंने मेरी माइन किसी को, मेरी कोई पूरी माइन है वो किसी को दे दी, उस पर मेरा मंथली रेंट आ रहा है। मैंने कोई अपनी बुक किसी को पढ़ने के लिए दी, उस पर मेरा मंथली रेंट आ रहा है। और उस मंथली रेंट की कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी, क्या वर्किंग नोट बनेंगे, क्या जर्नल एंट्री और लेजर्स बनेगी, उन पर मैं मूव करना चाहूंगा। यहां पर चैप्टर पूरा क्लैरिफाइड होगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कई बच्चे डरते हैं कि हमारी 11th अकाउंट्स वीक है, हमें जर्नल और लेजर्स नहीं आती, हम कैसे इस चैप्टर को सीख पाएंगे। वेरी इजी चैप्टर। तो पूरी एडवांस अकाउंटेंसी का सबसे इजी और सबसे लेंदी क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो वो आते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स में। इजी भी है और लेंदी भी है रॉयल्टी अकाउंट्स में। चलिए बात करते हैं इसके बारे में धीरे धीरे। व्हाट इज रॉयल्टी अकाउंट्स? मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम पूरी कहानी में एक मार्बल की माइन का एग्जांपल लेकर चलेंगे, जरा समझिएगा। एक मिस्टर वाई एक्स है, मिस्टर एक्स जिनकी माइन है। साहब, माइंस की बात करें तो राजस्थान माइनिंग के मामले में और मार्बल की माइनिंग के मामले में तो टॉप पर है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकता हूँ टॉप पर है। जिसमें हम बात करते हैं किशनगढ़, अजमेर और अपना राजसमंद वाला, उदयपुर वाला एरिया तो सुपर टॉप पर है। तो बहुत सारे लोग, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो अग्रवाल, जैन, बामन, बनिए, खंडेलवाल वाला एरिया पूरा का पूरा इस माइनिंग वाले बिजनेस में लगा हुआ है। किशनगढ़ वाला एरिया तो हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। चलिए, ये तो थी जनरल और ऐसी बातें इधर उधर की। लेकिन अगर आप कल को माइनिंग बिजनेस में काम करते हैं, खुद ओनर बन सकते हैं या खुद किराए पर किसी दूसरे की माइन ले सकते हैं, या फिर आप उस माइनिंग कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहां पर। अगर आप ये सब करते हो तो आपको वहां का सिस्टम समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से रॉयल्टी कलेक्ट की जाती है और उस रॉयल्टी को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सिस्टम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ नहीं जानते, मैं ये मान के चल रहा हूं हम दोनों पार्टीज पूरी तरीके से ब्लैम गए, किसी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, है ना। आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में बेसिक से, बिल्कुल बेसिक फंडे से शुरुआत करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट्स। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में अभी आए हो या फाइनल ईयर जिनकी एंडिंग है, दोनों के लिए वीडियो बनने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स की। जी, एक मिस्टर एक्स जिन्होंने एक माइन परचेज करी, माइन, मिस्टर एक्स के पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने पूरी एक मार्बल की माइन परचेज कर ली। क्या होती है माइन? एक पहाड़, उसके ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें, उन पर चट्टानों को हटाया जाता है, उन पत्थरों को हटाया जाता है तो अंदर निकलता है मार्बल। बच्चों, उल्टा भी हो सकता है, खोदा पहाड़ निकला मार्बल या खोदा पहाड़ निकली चुईया। सुना होगा आपने कि पहाड़ खोला और अंदर मार्बल ही ना निकले। अरे भाई, अगले आदमी ने करोड़ों अरबों रुपए की माइन खरीदी और अंदर क्या निकला? खंडर गुफाएं, अंदर मार्बल निकले ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आइए सारी बातों पे बात करते हैं। मिस्टर एक्स, उन्होंने एक माइन खरीदी, उनके पास बहुत सारा पैसा था, वो दुनिया भर की अलग अलग माइंस खरीदते रहते थे। लेकिन मिस्टर एक्स को मार्बल की माइन से मार्बल निकालना नहीं आता, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो मार्बल की माइन से मार्बल निकालना नहीं आता तो वो मार्बल निकालने वाले किसी एक्सपर्ट को पकड़ेंगे। दूसरा एक भाई साहब मिले मिस्टर वाई, जिन्हें माइन से मार्बल निकालना आता है, बहुत एक्सपर्ट है कि माइन से मार्बल कैसे निकलता है, पूरा अंदाजा लगा लेते हैं इतने बड़े पहाड़ पर कितना मार्बल अंदर होगा और उस मार्बल को कैसे निकालना है। उन्हें मार्बल का पूरा ज्ञान है, लेकिन उनके पास माइन नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों ना दोनों जने हाथ मिला ले। दोनों ने अपना हाथ मिलाया, दोनों ने कोलैबोरेशन किया, एक बिजनेस को ज्वाइंट वेंचर में चालू किया कि मिस्टर एक्स तू तेरी माइन मिस्टर वाई को किराए पर देगा।
किराए पर देगा। जी हाँ, रेंट बोलो रॉयल्टी बोलो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मिस्टर एक्स ने अपनी माइन मिस्टर वाई को किराए पर दे दी और मिस्टर वाई ने उस माइन से मार्बल निकालने का वादा किया। अब भाई मिस्टर एक्स को क्या मिलेगा, मिस्टर वाई को क्या मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को कि भाई साहब किराया कितना, बोले किराया विराया ऐसे मंथली नहीं लेंगे अपन, क्योंकि कोई घर थोड़ी है जो रहने के लिए रह रहे हैं जिसमें किराया मंथली लिया जाए, नहीं, हम मार्बल के हिसाब से पैसा लेंगे। आप जितना मार्बल निकालोगे 100 रुपीज पर टन मुझे दे देना, ऐसा एक्स ने बोला। एक्स क्या बोलता है वाई से कि वाई तू मार्बल की माइन से जितना मार्बल निकालेगा उस मार्बल पर 100 रुपीज पर टन मेरे को दे देना। तूने 200 टन निकाला तो 200 के हिसाब से 100 मल्टीप्लाई करके 20,000 रुपीज मेरे को दे देना। अगर तूने 4 टन निकाला तो 4 का इंटू 100 करके 400 रुपए मुझे दे देना। इस तरीके से एक पूरा सिस्टम इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, अब एक्स को एक डर है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया होकर हो गया तो क्या होगा। मतलब समझिएगा, माइन एक्स ने दी वाई को, वाई से मार्बल निकालेगा तो उसमें जो रेंट आएगा इंटू 100 करके एक्स को देगा। लेकिन कल को वाई ने माइन खोली और माइन के अंदर मार्बल नहीं निकला तो एक्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर तो एक्स ने एक मिनिमम गारंटी रखवा ली, एमजी बोलते हैं मिनिमम गारंटी का वादा करवा लिया कि वाई तू मार्बल की माइन से मार्बल निकालेगा, कल को मार्बल कम निकले या नहीं निकले तो भी तू मेरे को 2 लाख रुपए तो देगा ही देगा। 1 साल के 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली, है ना। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए, ये एक मिनिमम गारंटी ले ली। इसका मतलब समझना था, कल को वाई ने वहां से मार्बल निकाला और मार्बल निकला 1,70,000 का, 1,70,000 का, तो भी एक्स को कितने मिलेंगे 2 लाख रुपए। वादा किया है ना, निभाना पड़ेगा। अगर मार्बल निकला ही नहीं तो भी कितने देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। मार्बल सर 2,40,000 का निकाल लिया तो 2,40,000, मिनिमम गारंटी के लिए 2 लाख रुपए की। अगर 2 लाख से का माल नहीं निकलता है 1 साल में, 1 ईयर के लिए माइन लिए, 1 साल में वाई मार्बल निकालेगा। अगर मार्बल 2 लाख से कम का निकालता है तो कितने देने 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा का निकालता है तो जितना बना उतना पूरा का पूरा 2,40,000 का अगर मार्बल निकाले तो पूरे 2,40,000 एक्स को देने पड़ेंगे। तो इसकी कैलकुलेशंस हैं प्रॉपर, और इसकी कैलकुलेशंस के लिए आपको वैसे तो मुझे बोर्ड पर लेके जाना पड़ता है, बट इन क्लासेस में हम बोर्ड पर नहीं लेके जा रहे। अगर आपको बोर्ड पर पूरी स्टडीज करनी है और सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कवर करना है तो उसके लिए हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। हम आपको अपनी एप्लीकेशन में पूरा रिटर्न क्वेश्चंस बना करके पूरा बोर्ड पर सपोर्ट देंगे और एक क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन आरबीडी बुक से पूरे कवर करेंगे। साथ ही साथ कवर करेंगे पिछले 7 साल में आए हुए क्वेश्चंस, एग्जाम्स में जो पिछले 7 इयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं रॉयल्टी अकाउंट से। वो रॉयल्टी अकाउंट एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, एग्जाम में आज तक कभी इस चैप्टर से थ्योरी नहीं पूछी गई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता, थ्योरी है ही नहीं तो पूछेंगे कहां से। ठीक है, चलिए तो कंसेप्ट को आगे लेकर के चलते हैं। एक्स की माइन है, एक्स ने वाई को दी, वाई ने उस पर मार्बल निकालने का वादा किया, 100 रुपीज पर टन का पेमेंट करेगा, मिनिमम गारंटी 2 लाख रुपए का देने का वादा किया। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होती है आज से ठीक 1 साल बाद, आफ्टर ईयर, 1 साल खत्म हो गया। वाई ने वहां पर 1 साल में अपने मशीन, मटेरियल, मैन पावर सबको लगा करके दमादम काम किया और खूब सारा मार्बल निकालने की कोशिश करी। जब मार्बल पूरा निकल गया, कितना निकल गया यही तो क्वेश्चन है। साल का एंड हो गया, मान लीजिए 31 दिसंबर ईयर एंड था, 1 जनवरी को माइन ली थी, 31 दिसंबर हो गया, पूरा साल खत्म। अब वाई को वहां पे काम रोकना पड़ा और वाई ने कैलकुलेट किया कि मैंने कितना मार्बल इस माइन से निकाला है। मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन, 3 सिचुएशंस बताऊंगा मैं यहाँ पे, 3 सिचुएशंस आ रही हैं। पहली सिचुएशन, वाई ने मार्बल निकाला मात्र 1700 टन। ये क्या हुआ सर, देखिए 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए का मिनिमम गारंटी दी थी ना, तो 2 लाख रुपए का और 100 रुपए पर टन का वादा किया था, तो कम से कम टारगेट हो गया 2000 टन मार्बल निकालना। 2000 टन इंटू 100 रुपीज तो 2 लाख रुपए बनते हैं। तो 2000 टन तो मार्बल कम से कम निकालना पड़ेगा ना, 2000 से कम मार्बल निकाला तो भी उसको 2000 टन के तो पैसे देने पड़ेंगे। 2000 टन के 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए बनते हैं, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 2000 टन आपका टारगेट हो गया। अब टारगेट मान लीजिए उसने निकाला 1700 टन, 1700 टन यानी 1,70,000 रुपीज का माल, तो भी 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो बिना बात नुकसान कितने का लग गया 30,000 का। वापस रिपीट करूंगा, वाई ने मार्बल निकाला 1700 टन इंटू 100, 1,70,000 रुपए का माल, पैसे देने का वादा किया था मिनिमम 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपए एक्स को देने पड़ेंगे। जो 30,000 अभी शॉर्ट रह गए हैं उसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे
शॉर्ट वर्किंग। आइए थोड़ा सा इसको टर्मिनोलॉजी पे लेके चलता हूं, कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी पे। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है? 1700 टन जो आपने माल निकाला है रियल में, इनटू रेट। एक्चुअल आउटपुट कितना था? एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला? 1700 टन, इनटू रेट क्या है? 100 रुपीज पर टन। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है? 1700 इंटू 100, 1700 इंटू 100, 1,70,000 रुपए एक्चुअल रॉयल्टी आ गई। भाई देने का बनती तो इतनी है 170। मिनिमम रॉयल्टी वादा कितना किया था? बोलो बोलो बोलो, 2 लाख। 2 लाख ना, ठीक है। अब शॉर्ट वर्किंग कितनी रह गई? शॉर्ट वर्किंग यानी काम कम किया है, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, 30,000 रुपीज। तो 30,000 का सर चूना लग गया है क्या वाई को? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि वाई को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मार्बल निकाला है मात्र 1,70,000 रुपए का। ऐसी सिचुएशन में वाई एक्स के घर जाएगा और एक्स से कहेगा सेठ जी मालिक है ना वो माइन का, बोले मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए और मेरे इस 30,000 के लॉस को कवर करने के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए। सेठ जी अगर टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं तो नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर इस शॉर्ट की 30,000 का माल वो निकाल सकता है। पेमेंट तो 2 लाख ही करना है, वादा किया निभाना पड़ेगा, लेकिन 170 का माल निकाला, बाकी 30 का माल बाद में निकाल लेगा। इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको बनानी पड़ती है एक टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल। टेबल के साथ बनानी पड़ती है आपको जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री कितनी बनती है? 1 साल की 3, 1 ईयर में 3 जर्नल एंट्री बनेगी मात्र। अगर मान लीजिए ये लीज, इसको पूरी रेंट की जो रॉयल्टी की कहानी है इसको लीज बोलते हैं। ये लीज जो इन्होंने ली है मान लीजिए 5 साल के लिए, 5 ईयर्स, तो 1 साल की 3 जर्नल एंट्री, तो 5 साल की कितनी जर्नल एंट्री होगी? 15 जर्नल एंट्री। शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, है ना, क्लास में थोड़ा लार्ज लेकर के चलते हैं, है ना, यहाँ टाइम नहीं है इतना ज्यादा, तो यहाँ पे यूट्यूब पे हम छोटा सा लेके चलेंगे। वापस बोलूंगा, 1 साल की 3 जर्नल एंट्री, तो 5 साल की 15 जर्नल एंट्रीज और उनके साथ में 3 लेजर अकाउंट्स। अगर आप मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड की बुक्स में बना रहे तो 3 लेजर अकाउंट के नाम अलग होंगे, और लेसी यानी किराएदार वाई उसकी बुक्स में बना रहे तो 3 लेजर अकाउंट के नाम अलग होंगे। चैप्टर में क्या क्या बनाना पड़ता है शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। एक टेबल, 3 जर्नल एंट्रीज और 3 लेजर अकाउंट्स। किसकी बुक्स में? वाई की बुक्स में यानी लेसी की बुक्स में भी बन सकते हैं, और एक्स यानी लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी बन सकते हैं। मकान मालिक और किराएदार का सिस्टम चलता है यहाँ पे। चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर में आगे एक कंसेप्ट आता है, अगर आपसे मिनिमम रेंट अकाउंट पूछ लिया जाए तो कैसे क्या होगा। एक कंसेप्ट आता है, अगर आपसे प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पूछ लिया जाए तो क्या होगा। मैं यहां पर क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता इतने ज्यादा, क्योंकि हमारी यूट्यूब की लिमिट होती है, बाउंडेशंस होती हैं कि हम जर्नल एंट्रीज को, लेजर्स को यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं ले सकते। तो एक मिनिमम रेंट का कंसेप्ट आएगा, एक मिनिमम प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग का कंसेप्ट आएगा। मिनिमम रेंट में फर्स्ट एंट्री इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग के ब्रेकअप होगा। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ली हुई है उन्हें अच्छे से समझ में आ रही है इस बात, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में 3 एंट्रीज के ब्रेकअप हो जाएंगे, यानी 3A 1A 1B 2A 2B और 3A 3B। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो बुक से पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। मैं एक बार एंडिंग खोल लेता हूँ उस चैप्टर की। यस, यहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 डबल स्टार कैटेगरी का है, जिसके अंदर लेट पेमेंट दिखेगा, यानी लीज तो खत्म हो गई 31 दिसंबर को, पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च को, अगले साल लेट पेमेंट दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में एक आपको आउटपुट की कैलकुलेशन करनी होगी, लिख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में मिनिमम रेंट अकाउंट पूछा हुआ है, ट्रिपल स्टार। इलस्ट्रेशन 7 हार्ड टेबल है, -1500 की कैलकुलेशन है, ट्रिपल स्टार। इलस्ट्रेशन 9 और 10 सबलीज के इलस्ट्रेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन 13 में प्रोविजन फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट 1, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 14 के अंदर लॉकआउट और कैश सब्सिडी की कैलकुलेशन है। ये कैश सब्सिडी में एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा बन रही थी, है ना, वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 15th में हार्ड टेबल है, 16th के अंदर 25% की कंडीशन है, और 17th के अंदर अनलिमिटेड पीरियड है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनकी स्टार रेटिंग, जो बच्चे हमारे इस स्टार रेटिंग के और इसकी पूरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, आपको वहां पे चैप्टर की कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। अभी बताया गया है थोड़ा सा बेसिक्स। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी लेवल पे, या फिर आरबीडी की बुक से, या फिर अपने 5 ईयर्स के पेपर से, और हमारी मदद लेकर के भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हैप्पी टू हेल्प यू।